परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमने सुबह सुबह शुरुआत करी है आपके साथ अपनी छत से, और मेरा नाम है दीपशिखा। और आज पीछे देख सकते हो पहाड़ों पे बिल्कुल धुंध हो गई है, तो मतलब पहाड़ तो पीछे हल्के हल्के आपको दिख रहे होंगे। और सुबह का मौसम है, अच्छा मौसम हो रहा है सुबह सुबह। तो हमने कहा सुबह सुबह आप लोगों के साथ गीता का ज्ञान बांटते हैं और आप लोगों को भगवत गीता सुनाते हैं। तो आप लोगों का मौसम कैसा हो रहा है ये भी बताना कमेंट में। तो हम थे दूसरे अध्याय पे, और जिनको जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है दीपशिखा, मैं होते। और भगवत गीता का हमारा पहला अध्याय आ चुका है, अब दूसरा अध्याय का सेकंड पार्ट है आज। तो चलते हैं और भगवत गीता को पढ़ते हैं। तो भगवत गीता मैंने खोल ली है, और अब हम शुरुआत करते हैं भगवत गीता, क्योंकि अपना एम है घर घर भगवत गीता पहुंचाना। हे पार्थ, ये ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में से कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो, जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता, और विघ्न पड़ने पर शुभ फल होता है, तथा इस कर्म को का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाले बुद्धि इस निष्काम कर्म से एक ही कामना वाले पुरुष की बुद्धि एकाग्र नहीं करती, उसकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही तो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। उनका कामनाओं का चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों को चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुष के अनंत करण निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख का सामना जानकर नित्य क्षेम आदि सेवार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो जाओ। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारा अधिकार में फल नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता और असफलता का सामना समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले पुरुष ईश्वर की कृपा इसी संसार में सत्कृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देते हैं। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक करी है, सुकृत था तथा दुष्कृत, इन दोनों ही का त्याग कर देते हैं। सब कर्मों का कल्याणकारक कर्म फल का त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बनकर बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आएगा होने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वे निश्चल होकर आत्मा में स्थिति होगी, तभी उनको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आत्मस्वरूप निश्चल बुद्धि वाले किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की बात सब कामनाओं को त्याग देते हैं और अपने आप ही प्रसन्न रहता है, उसका निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसका मन में खेद न होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती, तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाले मुनि कहलाते हैं। जो स्वर्थ स्नेह करते हैं, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करते, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जानी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति का भी प्रबल इंद्रिय बलात्कार से उनके मन की जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोको, मेरे विषय पर तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उससे उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य को ज्यादा क्रोध
नहीं करना चाहिए। इस बात का मतलब ये है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने पर बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष रोग दोष से रहित और इंद्रियों के विषय सुख से अनुभव करता है, अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। मतलब मनुष्य को हमेशा दिमाग में शांति रखनी चाहिए। मतलब सहनशीलता से काम लेना चाहिए। कभी कोई विपदा भी आए, कोई दिक्कत भी आए, तो अपना शांत मन रहकर ही चलो। राधा राधा जपो और हरे राम हरे कृष्णा करो, सब अच्छा होता है। तो तुरंत प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग मुक्त नहीं है, उनका निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। जो बंदा मतलब जो प्राणी मनुष्य उससे घिरा रहता है रोगों से, उसकी कभी भी रोग मुक्ति नहीं होती। भावना का ना होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा है, इस कारण है महाभावो, जिसने इंद्रियों का विषयों में समर्था रोक रखा है उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है उसमें संयम में जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष इच्छा रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश नहीं करते हैं, उसी की शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित और विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। पार्थ, ब्राह्मण स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय पर निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। तो हमारा दूसरा अध्याय खत्म हो चुका है और कल हम अपना ये दूसरा अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो बाकी आप लोग सभी भगवत गीता को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये है तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये बुक ऐसी है जो आपकी ना लाइफ चेंजिंग बुक है। तो इसमें कभी अपने कहते हैं ना अपनी जिंदगी को समय दे सकते हो। सब कुछ करते हैं ना जैसे हम, तो ये भी करके ये करना और आपके ना हर सवालों के जवाब इसमें है। अभी सूर्योदय भी हुआ नहीं है, होने वाला है और हम लोग अभी सुबह छत पे है, मैंने आपको पहले भी बताया। बाकी मिलेंगे आपसे कल, और बाकी आप अपने हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, तो आईडी आपके पास है ही, बाकी मैंने नीचे मेंशन कर दी है। तो मिलेंगे अब कल के वीडियो में। बोल